बाबर साहब, ये हम ऐसा सान्या अगर देखते हैं, इस पर हम तफसील से आगे बात करेंगे, लेकिन अगर हम सियासतदानों को देखते हैं तो जनाब उनके लिए मसाइल कुछ और ही हैं। अब MQM इस वक्त कह रही है कि जो नया बल्दियाती निज़ाम पीपल्स पार्टी ला रही है वो तो जनाब काबिल कबूल नहीं है, उसमें तो इख्तियारात पहले ही नहीं थे, वो भी छीन लिए हैं, लिहाजा अब सड़कों पर MQM आ रही है और PSP भी आ रही है। यहाँ तो ये हो रहा है साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि जिस मुल्क में एक तरफ खान साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो ताकत है वो उसकी यूथ है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूथ है। 3.5 साल इनके गुजर गए लेकिन वो उस यूथ को चैनलाइज नहीं कर सके, मोबिलाइज नहीं कर सके और ना कोई रोज़गार है ना कोई फ्यूचर है। पढ़े लिखे लोग हाथ में डिग्रियाँ लेके फिर रहे हैं। यूथ लोन प्रोग्राम के 3 साल गुजर गए, सुनते रहे, वो तो किसी को मिला नहीं। अब अल्टीमेटली जिसके पास, मैं आपको एक बात बताऊं, जब बंदा कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलता है तो वो फिर ज़मीन फ़तह करने निकला होता है। वो समझता है कि सितारे उसकी जो है वो उसकी मंजिल है। अब वहाँ पर जब रियलिटीज़ जो हैं, सिफारिश का कल्चर है, यहाँ पर मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, तो मेरिट नाम की चीज़ कोई नहीं है, हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। हम सर करते हैं बात आगे भी, लेकिन मुझे बताएं कि क्या अभी जो बहस हो रही है बल्दियाती निज़ाम की, क्या सिर्फ ये विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है या सिंध हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लोकल गवर्नमेंट हो, क्या उन्होंने भी कुछ करना होता है सर इन लोगों का ध्यान रखने के लिए, नौजवानों का या रोजगार का? वहां तो बल्दियाती निज़ाम पर इस वक्त लड़ाई हो रही है। उसामा साहब, मैं असद उमर की भी स्टेटमेंट पढ़ रहा था। मैं असद उमर से ये पूछना चाहता हूँ कि पंजाब में कौन सा बल्दियाती निज़ाम है? आपने इस गवर्नमेंट में जो बल्दियाती सिस्टम था, जो बल्दियाती इदारे थे, उनको तो आपने मफलूज करके रखा, सस्पेंड करके रखा, वहाँ पर किसी को अख्तियारात दिए नहीं, फंड दिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट की ने जब गन पॉइंट पे इनसे कहा तो इन्होंने बल्दियाती इदारे बहाल किए, लेकिन वो भी सिर्फ नाम के, उनके पास कोई काम नहीं है। अपनी मर्जी का एक बल्दियाती सिस्टम लेके आए हैं और वो उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वहाँ पर कौन सी अपोजिशन से मुशावरत की गई है? PSP के रहनुमा हैं शबीर कायम खानी साहब, वो हमारे साथ हैं। कायम खानी साहब, ये जो अब नया बल्दियाती निज़ाम आ रहा है, सिंध हुकूमत कहेगी जी हमारा ये इख्तियार है, हमें लोगों ने वोट दिया है, जिस तरह का हम चाहेंगे निज़ाम तो वैसा होगा। जी कायम खानी साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी मेरा ख्याल है अभी उनको आवाज़ नहीं जा रही, दोबारा उनसे बात करते हैं। जी बाबर साहब अपनी बात मुकम्मल करें। आपकी बात ठीक है, यहाँ पर इनकी मेजोरिटी है, इन्होंने जनाब निज़ाम लिया है। फेडरल गवर्नमेंट में आप देख लें कि MQM जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, गवर्नमेंट के साथ इश्तिराक में है। वो ECP में चेंजेस करना चाहते थे, वो ले आए। वहाँ पर कौन सी अपोजिशन से मुशावरत की गई है? पूरे मुल्क में यही चल रहा है, यही सिस्टम चल रहा है। जिसके पास मेजोरिटी है वो अपोजिशन से बात ही नहीं करना चाहता, अपोजिशन को कंसल्ट ही नहीं करना चाहता। ये सिंध में जो है MQM जो है वो अपोजिशन में है, मरकज में वो जो है वो हुकूमत की इत्तेहादी है। वहाँ पर MQM ने कितना प्रेस किया गवर्नमेंट को कि जनाब अपोजिशन से पहले बात करें, इसके बाद ECP का बिल आएगा। तो सर जब सारे मुल्क में इसी तरह चल रहा है तो पार्टी भी यही करेगी। गुलाम साहब, यही यहाँ का वतीरा है पाकिस्तान में, जिसके पास इख्तियार है वो आगे नहीं देना चाहता। अवाम को बाख्तियार करने के नाम पे मुकम्मल तौर पे बेख्तियार कर दिया गया है। कहीं वो बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम हो या वो बल्दियाती इंतखाबात हों या सूबाई इलेक्शंस हों या वो सेनेट पार्लियामेंट के इलेक्शंस हों, तो बात तो ये की जाती है जमहूर की। और आज भी जो बात की जा रही है दोनों तरफ से, वो ये की जा रही है कि अवाम के वसीतर मुफाद में वो पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि ये बेहतरीन निज़ाम है, जबकि दूसरी साइड ये कह रही है कि ये निज़ाम मफलूज निज़ाम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।